हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सबके सामने आ चुकी हूँ आपकी अपनी कहानी लेकर, जिसका नाम है इंगेज्ड विथ क्रूअल ड्रैगन। आज का 6th एपिसोड है जिसका नाम है वेयर इज़ वीडियो रिकॉर्डिंग। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नेहा ने गुस्से से अनमोल की तरफ देखा। वह तुरंत अनमोल से कपड़ों को वापस ले लेना चाहती थी, पर वह मजबूर थी। वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अभी एक अच्छे दोस्त होने का नाटक कर रही थी और इसे आगे लंबे समय तक जारी रखना चाहती थी। अगर उसने गुस्से से अपने आपे को खो दिया तो उसके इस नकाब का पर्दा भी उठ जाता। इसलिए नेहा बस अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गई। नेहा, हम सब अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं तुम्हारे नए कपड़े पहन लूँगी तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? अनमोल ने नेहा को एक इनोसेंट लुक के साथ देखते हुए कहा। उसे इस वक्त नेहा के पुराने कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब से उसे नेहा की बुरी इंटेंशन के बारे में पता चला था, उसे अब नेहा बहुत ही डिस्गस्टेड और नफरत दिलाने वाली लग रही थी। ऐसे में उसके पुराने कपड़े पहनने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। उसे अब वो कपड़े भी घिनौने लग रहे थे जिसे नेहा ने पहन चुके थे। हाँ बिल्कुल, नेहा ने अपने चेहरे पर एक सिली स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। अनमोल ने शॉपिंग बैग उठाया और बाथरूम की तरफ चली गई। इस दौरान नेहा ने अनमोल को बहुत बुरी तरीके से घूरा। हालांकि वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से खुद को एक अच्छी दोस्त होने का दिखावा बखूबी तरीके से कर रही थी। नेहा के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए अनमोल हमेशा ही उसकी मदद किया करती थी। चाहे नेहा उसे कुछ कहे या ना कहे, अनमोल आगे से आकर हमेशा उसकी प्रॉब्लम में मदद किया करती थी। जब नेहा अपनी ट्यूशन फीस नहीं दे पाती थी तो अनमोल ही उसकी ट्यूशन फीस चुकाया करती थी। नेहा को एक बार मॉल में एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पसंद आई थी, पर वह ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी थी और उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त अनमोल ने ही उस ड्रेस को नेहा के जन्मदिन पर एक तोहफे के तौर पर खरीद कर उसे गिफ्ट किया था। जब नेहा अपनी बीमार माँ के हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठा पा रही थी, उस वक्त अनमोल ने अपने दादाजी से नेहा के सभी मेडिकल बिल्स को चुकाने के लिए कहा था। फिर भी आखिरकार उसकी सबसे अच्छी और पुरानी दोस्त ने उसे बर्बाद करना चाहा। जब अनमोल ने इस बारे में सोचा तो उसे अपने दिल पर बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ। उसका मन एक गहरी उदासी से भर गया। अनमोल जब बाथरूम में पहुंची तो उसे नेहा के एक्सप्रेशन अभी भी याद आ रहे थे। हालांकि वह बखूबी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था इस वक्त वह कितने गुस्से और नफरत से उसे देख रही थी। अनमोल ने अपने शरीर से पहने हुए ब्लैक शर्ट को उतार दिया। तभी उसकी नज़र उस ब्लैक शर्ट पर बने एक ड्रैगन पर पड़ी। कॉलर के जस्ट नीचे सोने के धागों से बना यह ब्लैक ड्रैगन दिखने में बिल्कुल असली जैसे लग रहा था। भले ही वह छोटा था, लेकिन वह ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जिंदा हो और अभी उस शर्ट से बाहर निकल आएगा। अनमोल एक पल के लिए घबरा गई जब उसने इतने अजीब और खतरनाक दिखने वाले लोगों को देखा। वह टैटू याद आ गया जो उसने उस आदमी के पीठ पर देखा था। यह दोनों ड्रैगन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। अनमोल को कल रात वाला आदमी अब थोड़ा अजीब और सस्पिशियस लग रहा था। भला कौन ही नॉर्मल इंसान अपने शरीर पर इतना भयानक ड्रैगन का टैटू बनवाएगा? और तो और उसकी शर्ट पर यह ड्रैगन लोगो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आदमी ड्रैगन के पीछे काफ़ी ऑब्सेस्ड हो। अनमोल अब और ज़्यादा उस अजीब और सस्पिशियस दिखने वाले ड्रैगन को देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने जल्दी ही शर्ट को डस्टबिन में फेंक दिया और आखिरकार उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली। चाहे वह आदमी कोई भी हो, वह उससे आगे कभी नहीं मिलना चाहती थी और ना ही उसे कोई बात करना चाहती थी। अनमोल ने अपना सिर उठाया और आईने में देखने लगी। जब उसने अपने शरीर पर डरावने निशान देखे तो उसके होठों पर हाथ रख लिया। वह आदमी असल में इंसान नहीं, एक जानवर की तरह था। कौन भला एक छोटी सी लड़की को इतने वाइल्ड तरीके से सताते हुए बिहेव करता है? अनमोल की त्वचा बहुत गोरी और सेंसिटिव थी
आमतौर पर हल्की चोट लगने पर भी उसे काफ़ी दर्द महसूस होता था और उस पर निशान भी बन जाया करते थे। और कल रात तो उस आदमी ने उसे बहुत बुरी तरीके से सताया था, जिसके कारण उसकी बॉडी पर लगभग हर एक हिस्से पर बुरी तरीके से निशान बन गए थे और उसमें काफ़ी दर्द भी हो रहा था। ख़ासतौर पर उसकी एब्डोमेन लोअर पार्ट पर इतना पेन हो रहा था कि वह दर्द के कारण रोना चाहती थी, पर फिलहाल उसके पास रोने का भी समय नहीं था। या यूँ कहें कि वह रोकर उस आदमी के बारे में, उसके दिए गए दर्द के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वह बस उस आदमी से अब जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहती थी। अनमोल ने किसी तरह से दर्द को सहन किया और जल्दी से उन कपड़ों को पहन लिया जिसे वह नेहा से लेकर आई थी और वॉशरूम से बाहर आ गई। अनमोल ने अब नेहा के एक्सप्रेशन की ज़्यादा परवाह नहीं की। उसने जल्दी ही नेहा को बाय बोला और बिजली की गति से उसे कमरे से बाहर निकल आई। अनमोल के जाने के तुरंत बाद नेहा भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि वह खुश और दुखी दोनों थी, पर उसकी खुशी उसके गम से कहीं ज़्यादा अधिक थी। वह एक्साइटमेंट के कारण दौड़ते हुए उस तरफ जा रही थी जहां उसने अनमोल को पिछली रात भेजा था। इसके कारण वह पसीने से तरबतर भी हो गई थी। ठाकुर परिवार की सभ्य और सुशील लड़की अनमोल को आखिरकार एक बदसूरत, घटिया और भद्दे आदमी द्वारा बहुत ही बेशर्मी से कुचल दिया गया और उसे गंदा कर दिया गया था। नेहा इस बारे में सोचकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रही थी। वह इतनी खुश थी कि वह अपने जगह पर ही उछलने लगी थी। वह जल्दी ही भागते हुए उस कमरे में पहुंच गई जहां उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी। उसने उस कमरे में पहले से ही बहुत सारे छोटे छोटे कैनवास में हिडन कैमरे लगा के रखे थे। नेहा ने कैमरा निकाला और जल्दी से रिकॉर्डिंग देखने लगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की कुछ क्लिप देखने के बाद ही नेहा का चेहरा बहुत ही गुस्से और हैरानी से भर गया। वह जैसे जैसे वीडियो को आगे देखती जा रही थी, उसका गुस्सा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसका इतना अच्छा प्लान जो उसने इतनी चालाकी और मेहनत से बनाया था, वह इतनी आसानी से कैसे खराब हो गया। नेहा ने वीडियो में देखा कि कैसे अनमोल के नशे में होने के बाद भी वह आदमी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया, बल्कि अनमोल ने ही उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर कसकर लात मारी और फिर उस आदमी को बुरी तरीके से घायल करके चकमा देकर कमरे से बाहर भाग गई। नेहा इतने गुस्से में थी कि वहाँ रखे सामान को वह अपने हाथों से फेंकना शुरू कर दिया और गुस्से से चिल्लाने लगी, अनमोल, तुम बेहद गिरी हुई लड़की हो। तुम इतनी आसानी से कैसे बच सकती हो? तुम्हें उस आदमी द्वारा गंदा किया जाना चाहिए था और फिर तुम उस आदमी द्वारा कुचली जाने के बाद किसी आदमी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होनी चाहिए थी। फिर कैसे, आखिर कैसे तुम यहाँ से बचकर भाग गई? उसी समय अचानक से नेहा का फ़ोन बज उठा। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। क्या तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई? देखा, तुमने मुझसे जो काम दिया था मैंने उसे पूरी कोशिश की और उसे पूरा किया था, लेकिन वह लड़की मुझ पर ही हमला करके भाग गई थी। तुमने तो कहा था वह मासूम लड़की है, पर वह तो बहुत ही चालबाज लड़की थी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें यहाँ यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुम मेरे पैसे कब ट्रांसफ़र करोगी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द मेरे पैसे ट्रांसफ़र करो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा काम किया है। कॉल की दूसरी तरफ से एक इंसान ने नेहा से पूछा। उस आदमी की इतनी बात सुनते ही नेहा उस अनजान आदमी पर भड़क उठी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। तुम एक छोटी सी लड़की, एक नाजुक सी लड़की को भी संभाल नहीं पाए और अब तुम मुझसे पैसा मांगने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है? एक छोटी सी लड़की भी तुमसे ठीक से संभाली नहीं गई, उसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से घायल किया और अभी भी तुम अपना वही बेशर्मी वाला चेहरा लेकर मुझसे पैसा मांग रहे हो। यह गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे निकम्मे और वाहियात इंसान को अपना इतना ज़रूरी काम सौंपा। मुझसे तो कोई काम नहीं होता है। अब मैं क्या जवाब दूंगी अगर उसने मुझसे पूछा तो? अभी नेहा उस आदमी को गुस्से से डांट ही रही थी कि तभी उसे अपने फ़ोन कॉल पर एक दूसरा फ़ोन कॉल आता हुआ दिखाई दिया। उसने
फ़ोन कॉल के नोटिफिकेशन को देखते हुए नेहा अचानक से ही घबराने लगी। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उसने जल्दी से पहले वाले इंसान का फ़ोन कॉल कट किया और दूसरे वाले इंसान का फ़ोन कॉल उठाया और बेहद धीमी आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से बिना किसी हेलो का जवाब दिए उसने सीधा ही नेहा से सवाल पूछ लिया, क्या तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई? नेहा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, दरअसल वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिली है, पर उस वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं है। अनमोल ने उस आदमी को चकमा दे दिया। उस वीडियो में केवल अनमोल के भागने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बेवकूफ़, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया और अभी भी तुम मुझे सफाई देने की हिम्मत कर रही हो। फ़ोन कॉल के दूसरी तरफ से एक इंसान की गुस्से भरी आवाज़ आई। साफ तौर पर दूसरी तरफ वाला इंसान नेहा पर चिल्ला रहा था। नेहा ने फ़ोन कॉल को अपने कानों से थोड़ा दूर किया और फिर समझाते हुए कहा, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक हिस्सा था जहां इस आदमी ने अनमोल को गले लगाया था और उसे हल्का चूमा भी था। यह पार्ट भी उस अनमोल को बदनाम करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। इसके अलावा नेहा बोलते बोलते थोड़ा रुक गई और पॉज लेने के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया, मेरे पास एक और तरीका है जो निश्चित रूप से उस अनमोल को तब तक बर्बाद कर देगा जब तक कि वह अपना पूरा आत्मसम्मान ना खो दे। फ़ोन कॉल के दूसरी तरफ वाले इंसान ने गंभीरता से नेहा से ऑर्डर देते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, पर हाँ, मेरा इन सब में कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। इधर से नेहा ने फ़ोन कॉल के वाले इंसान को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं नहीं करूँगी, मैं निश्चित रूप से आपका नाम इन सब में कहीं भी शामिल नहीं करूँगी। मैं इस बार पक्का आपको सफल होकर दिखाऊंगी। नेहा ने फ़ोन कॉल के दूसरे वाले इंसान को विश्वास दिलाते हुए कहा और इसके बाद फ़ोन कॉल को रखकर गुस्से से पैर पटकते हुए उस कैमरे को उठाकर कमरे से बाहर चली गई। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी का अगले एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी यही कहानी लेकर, पर तब तक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ताकि इस कहानी में थोड़े व्यूज़ आएँ और मैं इस कहानी को कंटिन्यू कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।